जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं और वो टॉपिक है पंचायत सहायकों के मानदेय के बारे में, जो कि बहुत ही जरूरी है। पंचायत सहायकों के मानदेय में वृद्धि करना और पंचायत सहायक का जो कार्य है, जितना कार्य दिया जा रहा है उसके हिसाब से मानदेय बहुत कम है। यहाँ तक कि पंचायत सहायक एक कुशल कामगार व्यक्ति हैं, लेकिन इन्हें अकुशल लोगों से भी कम पेमेंट दिए जा रहे हैं, कम मानदेय दिए जा रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। यहाँ तक कि हाईकोर्ट द्वारा भी बोला जा चुका है कि अगर सेम काम लिया जा रहा है तो सेम वेतन दिया जाए, सेम पेमेंट दिया जाए। ऐसा माननीय न्यायालय का कहना है और ये जरूरी भी है। लेकिन जिस तरीके से कार्यों को सौंपा जा रहा है, जिस तरीके से किसी विभागों के कार्यों को सौंपा जा रहा है, उस तरीके से मानदेय नहीं दिए जा रहे हैं और एक कुशल व्यक्ति का काम लिया जा रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण कोई भी कार्यों को सौंप देना और उसकी जिम्मेदारी दे देना, कहीं न कहीं ये एक चर्चा का विषय है और सभी को इस पे अपनी बात रखनी चाहिए और खास तौर पे सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए। पंचायत सहायकों का पेमेंट तो बढ़ाना ही चाहिए। दोस्तों, एक फिलहाल नया एआई आया है जिसका नाम ग्रॉक है। आप लोगों ने उस पे कई सारे वीडियोज़ देखे होंगे, बहुत सारे लोग उस पे वीडियोज़ बना रहे हैं। मैंने ग्रोक से कुछ सवाल किए हैं, वो मैं इस वीडियो में आप सभी को आगे दिखाने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूँगा, आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आपको हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले मिले और आप सही जानकारी से रूबरू हो सके, सही जानकारी को जान पाएँ और समझ पाएँ। दोस्तों, पेमेंट की प्रक्रिया कई सालों से चल रही है कि पंचायत सहायकों का पेमेंट बढ़ाया जाए, पंचायत सहायकों का पेमेंट बढ़ाया जाए। क्योंकि कई जगहों पे कार्य करने के बाद तहसील में कार्य करना, ब्लॉक में कार्य करना, ग्राम पंचायत में तमाम सर्वे करना, कई बार कृषि विभाग का कार्य करना, स्वास्थ्य विभाग का कार्य करना, कई सारे कार्यों को लगातार पंचायत सहायकों को दिया जा रहा है, वो लोग कर भी रहे हैं। लेकिन बात जब पेमेंट की आती है तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ इधर-उधर की बातें बोल के जो पंचायती राज मंत्री हैं, वो फिलहाल उसको मतलब एक तरीके से टरकाना बोलते हैं, टरका दे रहे हैं, पेमेंट बढ़ाने पे फिलहाल कोई बात नहीं कर रहा है। तो इस पे मैं पीछे कई सारी वीडियो भी बना चुका हूँ, पंचायत सहायकों को एकजुट होकर किस तरीके से कार्य करनी चाहिए। पंचायत सहायक खासतौर पे एक्टिव भी हैं, कई सारे संगठन ही पंचायत सहायकों के एक्टिव हैं। मैं सोचा कि अब थोड़ा एआई से पूछते हैं कि एआई इसके बारे में क्या कहता है, क्योंकि सारी जगहों पे जो डाटा है बिखरा हुआ होता है, उसी को एआई जो है सब प्लेटफ़ॉर्मों से लाके निचोड़ के वहाँ पे दिखाता है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रॉक एप्लीकेशन पे और उसको देखिए पूरा क्या-क्या चीज़ें दे रही है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और जवाब भी बहुत शानदार है, आप सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। काम के हिसाब से जो पेमेंट है वो सही है, तो आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है ये। ये बोल रहा है कि ₹6000 मासिक मानदेय मिलता है, जो दिन के हिसाब से करीब ₹200 बैठता है। अब यहाँ पे देख लीजिए ₹6000 महीना कम प्रतीत होता है, खासकर तब जब उनके परिवार की ज़िम्मेदारी और भविष्य की चिंताएँ भी हो। उसके अलावा उन्हें अक्सर पंचायत के बाहर भी कई विभागों के काम करने पड़ते हैं, जैसे सर्वे, डेटा एंट्री और ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान, जो उनकी ज़िम्मेदारी को और बढ़ा देता है। दूसरी ओर सरकार का तर्क हो सकता है कि यह एक अस्थायी और संविदा आधारित भूमिका है और बजट की सीमाओं के कारण मानदेय की समिति रखा गया है। लेकिन अगर हम समान काम समान वेतन के सिद्धांतों को देखें तो पंचायत सहायकों का मानदेय उनके कार्यभार और योगदान के मुकाबले अपर्याप्त लगता है। उदाहरण के लिए एक अकुशल मजदूर भी कई जगहों पर इससे ज़्यादा दिहाड़ी कमा लेते हैं, जबकि पंचायत सहायकों से कुशल और जिम्मेदारी भरा काम लिया जाता है। निष्कर्ष के रूप में उनके काम की मात्रा, गुणवत्ता और आज की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह कहना उचित होगा कि वर्तमान पेमेंट उनके योगदान के हिसाब से पर्याप्त नहीं है। हालाँकि इस मुद्दे का समाधान सरकार की नीति और बजट और प्रशासनिक ढांचे पर निर्भर करता है। क्या आप इसके बारे में कोई खास पहलू के बारे में चर्चा करना चाहेंगे? दोस्तों, ये थी, आप देख सकते हैं कितना महत्वपूर्ण बात बोल रहा है यहाँ पे और ये वाक़ई में जो सटीकता है ना उसका एक तरीके से ये परिचालक दिख रहा है। अगला सवाल था, क्या पंचायत सहायक का कोई रोल नहीं है ग्राम पंचायत? तो देखिए इसका जवाब देखिए। बिल्कुल, पंचायत सहायक का भी ग्राम पंचायत विकास में महत्वपूर्ण रोल होता है। हालाँकि इसका पद और ज़िम्मेदारी ग्राम विकास अधिकारी से थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन यह ग्राम पंचायत के कामकाज में सुचारू बनाने और विकास कार्यों में सहायता करने में अहम योगदान देता है। आइए इसके रोल के बारे में विस्तार जानकारी देते हैं। दोस्तों, इसमें सभी विभागों के नाम लिए गए हैं, आप एक-एक करके देखिएगा। पंचायत सहायक की भूमिका और योगदान। प्रशासनिक सहायता, पंचायत सहायक ग्राम पंचायत में दैनिक प्रशासनिक कार्यों में मदद करता है, जैसे रिकॉर्ड रखना, दस्तावेज तैयार करना और बैठकों का आयोजन करना। यह सरपंच और ग्राम विकास अधिकारी के सहायक के रूप में काम करता है। उनके जो कार्यभार है, उसमें कमी लाता है। डेटा प्रबंधन का यहाँ पे बात किया गया है। योजनाओं का कार्यान्वयन के संबंधित बात किया गया है। ग्रामीणों से संवाद संबंधित बात किया गया है। सहायक की भूमिका आप देख सकते हैं, यहाँ पे बात किया गया है। अब कौन-कौन से जो विभाग हैं वो पंचायत सहायकों के ज़िम्मे काम सौंप दे रहे हैं, वो इसमें विस्तार से आप देखिएगा। ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक में अंतर भी यहाँ पे ये खुद ही दे दिया है केवल एक सवाल करने के बाद, है ना? यह एक सहायक भूमिका में होता है जो वीडियो और सरपंच के निर्देशों पर काम करता है। इनका फोकस कार्यान्वयन और सहायता पर होता है ना? ये चीज़ है। और पंचायत सहायक का विकास में योगदान क्या है? पंचायत सहायक का रोल छोटा लग सकता है, लेकिन यह ग्राम पंचायत के विकास में एक मजबूत नींव तैयार करता है। उदाहरण के लिए, अब मनरेगा के तहत कोई सड़क बन रही है, तो उसमें मज़दूरों की देख-रेखाव करना, उसके बाद रिपोर्ट वगैरह तैयार करने में मदद करना, ये हो सकता है। निष्कर्ष, पंचायत सहायकों का रोल ग्राम पंचायत के विकास में निश्चित रूप से होता है, खासकर सहायक और कार्यान्वयन स्तर पर ग्राम। ये रहा साथियों सवाल अगला, क्या पंचायत सहायक का कोई रोल नहीं है? तो आप देख सकते हैं, अहम भूमिका पंचायत सहायकों की भूमिका और योगदान यहाँ पे दर्शा दिया है खुद ही, और डेटाबेस
दर्शा दिया है योजनाओं का प्रबंधन, ग्रामीणों से संवाद, सहायक की भूमिका क्या-क्या होती है, ग्राम विकास अधिकारी और पंचायत सहायक में अंतर क्या होता है, वो यहाँ पे दर्शा दिए। पंचायत सहायक का विकास में योगदान भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वो भी यहाँ पे दर्शा दिया है। निष्कर्ष क्या-क्या चीज़ें हैं, वो भी यहाँ पे दे दिया है। अब मैं आपको आगे दिखाता हूँ किस-किस विभागों के कार्य पंचायत सहायकों को दिए जा रहे हैं। यहाँ पे आप पहला देख लीजिए पंचायती राज विभाग, दूसरा ग्रामीण विकास विभाग, तीसरा स्वच्छता और जल संसाधन विभाग। इसमें क्या-क्या कार्य हैं, वो भी आप देख सकते हैं, इसके नीचे दिया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य दिए गए हैं। चौथा है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। शिक्षा विभाग में भी ग्रामीण शिक्षा से जुड़े कार्यों में सहयोग करना, स्कूलों में मिड डे मील योजना की निगरानी, बच्चों के नामांकन के लिए भी सर्वे करना। कृषि विभाग में भी दे दिया गया है। कृषि योजनाओं और किसानों के लिए सब्सिडी का सहायता कार्यक्रम में मदद करना। यहाँ पे सामाजिक कल्याण विभाग भी यहाँ पे दे दिया है। महिला एवं बाल विकास विभाग भी है। बिजली और ऊर्जा विभाग भी है। अन्य विभाग आप देख सकते हैं, आपदा प्रबंधन, वन विभाग या मत्स्य पालन जैसे अन्य विभागों की योजनाओं में सहायता करता है। अगर ग्राम पंचायत में ऐसी परियोजनाएँ चल रही हैं, तो उदाहरण बाढ़ राहत के लिए प्रभावित मजदूरों की सूची तैयार करना। पंचायत सहायक की भूमिका की प्रकृति, सहायक प्रवृत्ति। पंचायत सहायक का काम मुख्य रूप से ग्राम विकास विभाग एवं सरपंच के निर्देशों पर आधारित होता है। तो देख सकते हैं निष्कर्ष क्या है, वो भी यहाँ पे दे दिया है। तो किस तरीके से सभी विभागों को अब ये भी ग्रॉक भी एक-एक करके दे रहा है और ये वाक़ई में सही है। पंचायत सहायकों के जिम्मे सारे विभागों के कार्य सौंप दिए जा रहे हैं, जो उनसे ग्राम पंचायत से रिलेटेड है। जो भी विभाग ग्राम पंचायत में लाभ प्रदान कर रहे हैं, वो सारे विभागों का काम पंचायत सहायकों को दिया जा रहा है और वो यहाँ पे ग्रॉक जो है, ये सवाल का खुद ही आप देख सकते हैं, जवाब आपके सामने दे भी रहा है। अच्छा, मेरा एक ये सवाल था पंचायती राज विभाग का ऐसा कौन-सा कर्मचारी है जो सभी विभागों के काम में मदद कर रहा है? दोस्तों आप देख सकते हैं ग्राम पंचायत सचिव, विलेज पंचायत सेक्रेटरी हो सकता है ग्राम पंचायत सचिव, जिसे कई जगहों पर ग्राम विकास अधिकारी, वीडीओ या फिर पंचायत सहायक भी कहा जाता है। इसके कहने का मतलब ये है कि जो वीडीओ है उसी को पंचायत सहायक कहा जाता है, जबकि यहाँ पे पंचायत सहायक का जो पद है, वो अलग है। पंचायती राज व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण ये कर्मचारी ग्राम पंचायत स्तर पर काम करते हैं और विभिन्न सरकारी योजना जैसे मनरेगा, तमाम चीज़ें हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि एवं जल संसाधन जैसे जुड़ी हुई जो जुड़े हुए कार्य हैं उसको लागू करने में भी मदद करते हैं। इनका मुख्य काम ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड रखना भी है। तो ये दोस्तों एक सटीक जवाब था और चलिए मैं आगे भी दिखाता हूँ दूसरा क्या है। वही साथियों अगर ग्रोक से पूछा गया क्या पंचायत सहायक को साथियों ये था ग्रोक का जवाब। आप सभी को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली जानकारी के साथ अगली वीडियो में। फिलहाल के लिए दोस्तों जय हिंद।